प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए, जिसे आप हिंदी आ भी कहते हैं, इसी के एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डीओई की तरफ से आपके क्लास 9th के हिंदी के फाइनल के एग्जाम के लिए यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए जो ऑफिशियली आपका अभ्यास प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसे आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर जो यहाँ पे दिया गया है, उसी को इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दरअसल आप सभी बच्चों की ना बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी आप ना एक बार डीओई की तरफ से जो सैंपल पेपर दिया गया है एक बार हमें ना वो समझा दीजिए कि उसके आंसर वगैरह कैसे करने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसा पेपर है। ठीक है, और हाँ बच्चों, पता है आपको इस वीडियो से कितने फायदे होंगे। सुनो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ये सैंपल पेपर है आपका, ठीक है ना, इस सैंपल पेपर के अंदर जो खंड का है आपठित बोध वाला, इसमें आपठित गद्यांश और पद्यांश कैसे आते हैं। खंड खा के अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, समास, आर्थिक दृष्टि से वाक्यवेद, अलंकार, इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, आसान होते हैं, कठिन होते हैं, कैसे आते हैं, ये भी पता चलेगा। खंडगा के अंदर आपकी जो दोनों पाठ्यपुस्तक है क्षितिज और कृतिका, इसके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। और खंडगा घा के अंदर रचनात्मक लेखन, जिसके अंदर आपको पता चलेगा बच्चों अनुच्छेद लेखन का टॉपिक, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, लघुकथा लेखन, संवाद, सूचना लेखन, सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं बच्चों। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, बस इसको आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो एक बार डीओई का पेपर देख लेते हैं कैसा आया है। तो शुरू करेंगे बच्चों हम लोग अपने खंड नंबर का से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों खंड का जो है आपठित बोध का यहाँ से शुरू हो गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सिंपल सा क्या करना है, आपको ये एक इतना बड़ा गद्यांश दिया गया है, ठीक है, जितना कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इसी गद्यांश को यहाँ पे इसे पढ़ना है और फिर इसी से संबंधित आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि निशा मछलियों को वापस पानी में क्यों फेंक देती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसको जब पढ़ेंगे तो इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद कथन और कारण दिए गए, जैसे कथन कहता है निशा का मन समुद्र की लहरों और खेलों से पूरी तरह उब चुका था, कारण उसे समुद्र तट की सुंदरता और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत बहुत पसंद था। अब इसमें से कौन सा सही होगा। फिर यहाँ पे गद्यांश के अनुसार निशा के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं झलकती हैं। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे गद्यांश के अनुसार निशा के गुस्सा करने के क्या कारण थे। गद्यांश में निशा का मन अभी भी कहीं दूर सागर में डूबा था, इस वाक्य का मतलब क्या है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ऐसे ही आपका एक काव्यांश दे रखा होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का काव्यांश होगा आपका। ठीक है, और इसी काव्यांश से संबंधित फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा गया है पहला एमसीक्यू, कविता के अनुसार कैसा व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, काव्यांश में बुरे बीज अपने लिए बो रहा है, ठीक है, पंक्ति में कवि का क्या मतलब है। फिर कथन कारण वाला एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कवि ने निष्क्रिय और भयभीत व्यक्ति की आलोचना की है, ऐसा व्यक्ति समय के साथ चलने और परिस्थितियों में जूझने में असमर्थ होता है। उसके बाद 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, जैसे काव्यांश में कवि ने जागरूकता और कर्मशील को क्यों आवश्यक बताया है, काव्यांश में सुख और दुख यानी कि कसाला के बीच क्या संबंध बताएगा, ये सब है ना। अब देखो, इससे पहले बच्चों की मैं खंड खास शुरू करूं व्यावहारिक व्याकरण, एक चीज आपको बता दूं। दरअसल बच्चों आप सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप हमें ना डीओई का जो सैंपल पेपर है ये एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, हम उसकी प्रैक्टिस खुद से करना चाहते हैं। तो ये आपकी इसी डिमांड पे बनाई जा रही है। अगर आप कहोगे ना बच्चों कि सर आप हमें इसका सॉल्यूशन करवा दो, ठीक है ना, तो आपको मैं सॉल्यूशन लाइव आके करवाऊंगा फिर। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर आपने ये पेपर तो हमें दिखा दिया, हमने समझ भी लिया, अब एक बार ना इसका सॉल्यूशन करवा दो लाइव आके, तो डेफिनेटली आपके लिए हम लाइव आएंगे और पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन पेपर है लाइव आके 1 घंटे के लाइव सेशन में पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको पेपर ये सॉल्यूशन चाहिए पूरा का पूरा, तो एक स्पेशल कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है आपको, लिखना है डीओई 9th, ठीक है, लिखना है डीओई 9th हिंदी एसक्यूपी सॉल्व, हिंदी एसक्यूपी सॉल्व, ये लिखना है डीओई 9th हिंदी एसक्यूपी सॉल्व, और लिख देना लाइव।
लाइव लिख देना तो लाइव हम आ जाएंगे, वीडियो लिखोगे तो वीडियो बना देंगे आपके लिए, जैसे आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से हम कर लेंगे। वैसे लाइव मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि कोई डाउट होगा ना आपका तो आप मुझसे पूछ भी पाओगे। तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक की वीडियो पहुंचे और हमारा मोटिवेशन बढ़े। अब जैसे हमारा खंड खा है व्यवहारिक व्याकरण का, आपको यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में से 5 में से 4 के उत्तर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शब्द हमारा निर, तो निर शब्द ये जो है हमारा उपसर्ग है, इससे मिलाकर एक शब्द बनाइए। प्रयोगशाला शब्द में हमारा उपसर्ग क्या होगा ये निकालिए। जहरीला शब्द में प्रत्यय क्या हो सकता है ये निकालो। आवट प्रत्यय से आपको एक शब्द बनाना है और कड़वाहट, ये देखो, अच्छा हाँ कड़वाहट, इस शब्द में से आपको मूल शब्द निकालना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा समास है उसका भेद लिखिए। काला पानी शब्द में कौन सा समास है उसका भेद लिखिए। नवरत्न समस्त पद, इसका विग्रह करके लिखिए। जैसे ये विग्रह ना देश के लिए भक्ति, इसका समस्त बनेगा देशभक्ति, तो यहाँ पे नवरत्न के लिए हमारा विग्रह क्या बनेगा, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण लिखिए। तो ये चीजें हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 9। 9 नहीं है सर, 5 है। हाँ, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद किन्हीं 4 को करना है। जैसे शायद तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, तो इसका आपको प्रश्न को किस में बदलना है, प्रश्न वाक्य में बदलना है। इसे कलिफोर्ड का रास्ता खुला नहीं था, विधानवाचक वाक्य में से बदलिए। क्या होरी का गोदान हो गया, इसमें संदेह वाक्य में बदलिए, ठीक है, संदेहवाचक में। फिर झूरी बैलों को देख